फर्स्ट लेसन था न्यूट्रिशन इन एनिमल, फर्स्ट लेसन में था। जैसे दिखा देते हैं, जैसे फर्स्ट लेसन है और यहाँ है फर्स्ट लेसन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब कैसे प्लांट्स जो है कि भोजन करते हैं, इसमें ये था। सेकेंड लेसन में न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी जानवरों में पोषण, न्यूट्रिशन मतलब जानवर कैसे अपना भोजन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे पढ़ना है। अब वहाँ पे सिर्फ हमें उसमें बताए थे कि उसमें ये पढ़ना है कि मतलब टीथ के बारे में और फिर थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में। तो इसमें क्या बचता ही है, सिर्फ यही तो दिया है टीथ और वहाँ पे डाइजेशन के बारे में, तो इसलिए पूरा पढ़ लेना ही अच्छा होगा। तो देखते हैं, यू हैव लर्नड, आपने पढ़ा है या फिर सीखा है चैप्टर 1 में डेट ऑफ प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो पौधे होते हैं अपना स्वयं अपना भोजन तैयार कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के क्रिया द्वारा। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना, मिला देना, प्रकाश को मिला देना, तो वहाँ पे प्रकाश को मिला दिया जाता है भोजन के साथ। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जो है कि जानवर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल जो होते हैं अपना भोजन और क्या करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट, यानी पौधों से, आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट प्राप्त करते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स, डायरेक्ट जो है कि पौधों को खा करके खा लें, और इनडायरेक्ट बाय ईटिंग प्लांट्स, ईटिंग एनिमल्स, या फिर डायरेक्ट आर बाय ईटिंग एनिमल्स, या फिर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट जो है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं किसी जानवरों को खा करके, ठीक। डैट ईट प्लांट्स, ऐसे जानवर जो किसको खाते हैं, मतलब जो पौधों को खाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये पौधा है, ठीक है, पौधा हुआ है, और कोई जैसे गाय आया, ठीक है, गाय ने इस पौधे को खाया तो गाय ने डायरेक्ट इसको खा लिया। और जैसे शेर है, लायन है, लायन आया और गाय का शिकार कर लिया और गाय को मार के खा गया, तो ये इनडायरेक्ट पौधों को खा रहा है, ठीक है, यानी ये गाय खा रहा है, यानी जानवर को खा रहा है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट क्या खा रहा है, एनिमल्स को खा रहा है, डायरेक्ट तो खा नहीं रहा है। लेकिन डायरेक्ट क्या खा, गाय जो है कि डायरेक्ट क्या खा रही है, गाय डायरेक्ट और मतलब पौधों को, यानी पौधों को खा रही है गाय डायरेक्ट। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, ईट बोथ प्लांट्स, दोनों खाते हैं प्लांट्स को और फिर एनिमल्स को। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, चलो उन ऑर्गेनिज्म को पुनः जो है कि देखते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर, चलो उन जानवरों के बारे में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, चलो उन सबको देखते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, और उसमें ह्यूमन को लेकर भी, ह्यूमन साथ साथ ह्यूमन को भी जो जिस भोजन की ज़रूरत होती है ह्यूमन के ग्रोथ के लिए। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो मतलब जानवरों के ग्रोथ, मतलब जो मनुष्य है ह्यूमन के ग्रोथ, मतलब फॉर फूड, मतलब ह्यूमन के ग्रोथ के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है उसके बारे में। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और ह्यूमन का जो बॉडी होता है फिर जानवरों का जो बॉडी होता है वो कैसे मतलब कार्य करता है, ठीक है, उसके बारे में पाएंगे। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड, जो एनिमल्स का न्यूट्रिशन होता है उसमें इंक्लूड होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है भरण पोषण, ठीक है, पोषण होना, मतलब यानी भोजन को करना ही क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है।
तो न्यूट्रिशन जो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट बताएंगे 5 होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, ये सब विटामिन। तो ये सब न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मोड ऑफ इनटेक यानी इनटेक ऑफ फूड यानी इनटेक मतलब लेना, मोड ऑफ इनटेक यानी भोजन लेने का जो मोड है, तरीका है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पाएंगे, ठीक है। यानी जो न्यूट्रिशन एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसमें इंक्लूड है क्या, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट इंक्लूड है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन को इनटेक करने का मतलब लेना, भोजन लेने और उनके यूटिलाइजेशन यानी उनके पचने, यूटिलाइज होने, उनके पचने के तरीके के बारे में पाएंगे कि भोजन कैसे पचते हैं, कैसे छोटे छोटे भागों में टूटते हैं, ठीक। यू हैव स्टडीड इन क्लास फर्स्ट दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। आपने पढ़ा है कि भोजन में भिन्न भिन्न तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम। उनको क्या करें, कोशिश करें और उनको रिकॉल करें, यहाँ पर लिखें, ठीक है। पिछली कक्षा में आपने जो पढ़ा है भोजन के कौन कौन से क्या होते हैं, मतलब कंपोनेंट होते हैं, वो लिखना है। अब कंपोनेंट लिखना है तो भोजन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और जो 5 जो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो सब यहाँ पे 6 ठे लिखना है, ठीक है ना। इसमें वाटर भी हो जाएगा, तो ये सब लिखना है, लिख के देना, बताना है। देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, फूड के कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स है मतलब जटिल जो है कि सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ना, यूटिलाइज नहीं हो सकते। सच है जैसे, सो दे आर ब्रोकन, उन्हें तो आ जाता है, डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस में। जैसे देखो, फिर यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए 6 को जब दोहरा लोगे ना तो कितना अच्छा रहेगा। सोचो, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा आ जाता है। जैसे मान लो क्या आ जाएगा, जैसे ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, ठीक है, माल्टोज आ जाएगा, ये सब आ जाएगा ना। तो फिर समझो वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। कैन नॉट बी यूटिलाइज, अब 6 का जब दोहराओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यूटिलाइज सच एज, सो दे आर ब्रोकन, इसलिए वे टूट जाते हैं, इसलिए उनको तोड़ा जाता है। डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेज में, पदार्थों में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स जो सूक्ष्म जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो है कि उनको तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में, ठीक है। जो सिंपलर जो सब्सटेंस होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। जैसे इसमें रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक रोटी खाए वो तो सिंपल लग रहा है, लेकिन जब उसे हम कुछ के बहुत ही महीन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, उसको चबा के हम सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं, मतलब एक साधारण से पदार्थ में बदल देते हैं, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ, जैसे मुंह में जब जाता है तो वो तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, और जब हम उसको चबा देते हैं तो सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाता है, यानी अब उसका और मतलब वो बहुत ही महीन हो जाता है, ठीक है। और उसे हम सिंपल साधारण पदार्थ में बदल जाता है, और भी मतलब लिक्विड जैसा हो जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, डायरेक्ट हम उसे पेट में नहीं ले जा सकते, जब पूछेंगे तभी तो जाएंगे, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है। कल सत्य मजबूत है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, लेकिन सिंपलर वो मुंह में कुछ देंगे और फिर वो पेट में जाएगा और वहाँ पे उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सब्सटेंस में टूटने का मतलब यही है। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा गया है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, जैसे द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, यहाँ पे देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का ब्रेक डाउन होना यानी टूटना, ठीक है, किसमें, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी जो फूड है उनका सिंपलर सब्सटेंस में टूटना, यानी उसको कूचते हैं तो महीन हो जाता है, ठीक है। यानी सिंपलर सब्सटेंस जो
सिंपलर सब्सटेंस में टूटना ही डाइजेशन होता है। यानी कहने का मतलब हमारे मुंह में डाइजेशन कहाँ, मतलब हमारा डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? सीधा मुंह से। क्यों? क्योंकि यहीं से हम भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, इसलिए वहाँ से शुरू होता है। अब देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने के भिन्न भिन्न तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मोड में यानी जो तरीका है भोजन लेने का हमारे शरीर में, बॉडी में, वेरीज मतलब होता है बदलता रहता है, भिन्न भिन्न होता है। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म में भिन्न भिन्न होता है। जैसे बीज मधुमक्खी में एंड हमिंग बर्ड्स में, हमिंग बर्ड छोटी जो चिड़िया होती है, छोटी सी हमिंग बर्ड में, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, ये जो है कि सक मतलब क्या करते हैं, चूसते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट्स, पौधों के नेक्टर को, यानी उसके जूस को। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स। इन्फेंट्स मतलब जो बच्चा होता है उसे बोला जा रहा है बच्चा ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का बच्चा जो होता है वो भी शक करता है। एंड मेनी अदर एनिमल्स, और अन्य जो जानवर हैं, फीड ऑन मदर्स मिल्क, वे मदर के मिल्क को फीड करते हैं यानी खाते हैं, यानी उसको कर सकते हैं मिल्क को फीड करते हैं, फिर शक करते हैं। ठीक है, तो एक आ रहा है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर फीड्स ऑन मदर, मदर के मिल्क को खाते हैं। बताइए स्नैक्स लाइक द पाइथन, जो सांप जैसे पाइथन हो गया, अजगर, स्वैलो द एनिमल्स, वे जानवरों को निगल जाता है। दे प्रे अपान, ठीक है, जिसका वे शिकार करते हैं उसको निगल जाते हैं। प्रे मतलब शिकार करना, जिसका वो शिकार करते हैं, जिस जानवर का, जो जानवर उनका शिकार होता है उसको डायरेक्ट निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ जलीय जो जानवर हैं, फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फिट अपॉन देम। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल, जो छोटे छोटे जो भोजन के जो टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स, फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, जो उनके आसपास तैर रहे होते हैं जैसे पानी में, वो उन पे क्या करते हैं, फीड अपॉन देम, नहीं फिट बोल रहे हैं, सॉरी, फीड अपॉन देम, वो उसको खाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो खाते हैं। जैसे मछली जो है, या मछली अगर हम जैसे तालाब में अगर हम छोटे छोटे मान लो चूड़ा ऐसे फेंक देंगे, चूड़ा ऐसे छितरा देंगे, तो मछली उस पर क्या करेगी, धीरे धीरे उसको फीड करेगी, खाएगी। तो वही कह रहा है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जो तैर रहे होते हैं उसको खाते हैं। एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द एनिमल्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड, भोजन का प्रकार क्या है, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और भोजन को लेने का तरीका क्या है, ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इनके जानवरों का। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, अपने निरीक्षण को इन द गिवन टेबल लिखिए। राइट डाउन मतलब लिखिए अपने निरीक्षण को दिए गए टेबल में। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो, आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फीड्स लिस्ट ऑफ, यू मे फाइंड द लिस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके खाने का तरीका क्या है दिए गए टेबल में। टेबल हेल्पफुल, द टेबल हेल्पफुल, और जो सहायक जो टेबल है जैसे यहाँ पे दिया हो इसको लिख के बताना है। ठीक, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल, जानवरों का नाम है। काइंड्स ऑफ फूड, किस तरह का भोजन करते हैं। मोड ऑफ फीडिंग, जैसे वे कैसे फीड करते हैं, ठीक, कैसे वे खाते हैं। तो जैसे हम दो बता देते हैं, जैसे स्नेक है, स्नेल यानी घोंघा, घोंघा क्या करता है, घोंघा खाता है क्या, तो ये क्या खाता है, घोंघा क्या खाता होगा, मेरे हिसाब से तो क्या खाता है, सायल, SOIL, सायल खाता है। ठीक है, और कैसे खाता होगा, तो शक करता होगा। ठीक है, और ऐसे ही एंट भी, एंट क्या खाती है, तो
फूड पार्टिकल्स, FWD, फूड पार्टिकल्स को ये भी क्या करती है, फूड पार्टिकल से भी सक करती है जूस को, चींटी भी। और ऐसे ईगल को लिखना है, ईगल क्या करता है, चील, चील क्या करता है, तो फीड फ्लैश, फीड ऑन फ्लैश मतलब मांस को खाता है, ठीक है। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, तो क्या करता है, ईट करता है उसको, मतलब नोच के, मतलब चोंच से नोच कर खाता है, यानी ईट करता है, खाता है, ठीक। और से हमिंग बर्ड का लाइस मतलब ये होता है जू हो गया, उसका लिखना है, जू जो बाल में रहते हैं, मॉस्किटो, मच्छर, बटरफ्लाई, ठीक है। ये सब लिखना आसान है, लिख के हमें बताना है। हाउस फ्लाई, ठीक। स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, स्पॉन्जिंग, ठीक है, और सकिंग। यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीका दिया हुआ है। स्क्रैपिंग, स्क्रैप करना, चीविंग, चबाना, सिपी, सिफोनिंग, कैप्चरिंग मतलब कैप्चर करना, पकड़ना, कैप्चर मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। एंड स्वेलिंग और क्या करना, निगलना, स्पॉन्गिंग और सकिंग। चलो इस दो सब के बारे में हम बाद में बता देंगे, अभी तो स्क्रैप करना, चीविंग पता ही है, चबाना। सिप्योनेज ये नहीं मालूम है, मान लो कैप्चर मतलब जैसे मान लो जो मेढक होता है, ठीक है, वो जो है कि कीड़ों मकोड़ों को कैप्चर करता है, पकड़ लेता है अपनी जीभ को डायरेक्ट ऐसे निकाल करके, ठीक है। एंड स्वैलो मतलब निकल जाना, ठीक है। स्पॉन्गिंग, सकिंग, ठीक है, मतलब सक मतलब क्या करना, चूसना। चलो इसको बता ले रहे हैं तो बता देंगे भिन्न भिन्न क्या मतलब तरीका है खाने का। देखते हैं अमेजिंग फैक्ट में क्या है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स, स्टारफिश जो होता है एनिमल्स को खाती है। कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे एनिमल्स को जो कि जिसका शरीर हार्ड सेल से कवर्ड होता है ऑफ कैल्शियम और कार्बोनेट से। आफ्टर ओपनिंग द सेल, और जो ढका हुआ जो सेल होता है हार्ड सेल, उस सेल को ओपन करके द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। यानी जो स्टार फिश होती है पॉप्स आउट इट्स स्टमक, अपने पेट को क्या करती है, पॉप्स आउट मतलब बता रहे हैं, POPS, पॉप्स, OUT, नहीं बताएगा क्या, हाँ नहीं बताएगा, 1 मिनट। पॉप्स, पॉप आउट, बाहर निकालना। तो स्टारफिश जो क्या करती है, पॉप्स आउट इट्स स्टमक, अपने स्टमक को पॉप्स आउट का मतलब होता है मतलब बाहर निकालता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ करता है। थ्रो इट्स माउथ, अपने मुंह की तरफ, अपने पेट को अपने मुंह की तरफ लाता है। टू इट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, मतलब टू इट द सॉफ्ट एनिमल मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है मतलब लचीला, सॉफ्ट बिल्कुल नर्म, जो उसका जो भाग है उस जानवर का, उसको खाने के लिए, ठीक। द उसको निगल जाता है मतलब खा लेता है उसको, पॉप्स आउट, अपने पेट को थोड़ा सा मुंह के पास करके और अंदर से।
ठीक है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और पुनः जो है कि मतलब जो स्टमक है, पेट जो है, पुनः उसके शरीर में अंदर चला जाता है जब मुंह के पास आता है तो खाने के लिए। द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और स्लोली डाइजेस्टेड, और भोजन जो होता है धीरे धीरे पच जाता है। स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे पच जाता है भोजन, ठीक। तो भाई उसको यही अच्छा लगता है, देखो कैसे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ जानवरों के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब देखें डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन यानी मनुष्य में डाइजेशन यानी पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम भोजन को अंदर लेते हैं माउथ यानी मुंह के द्वारा, ठीक है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, इसे पचाते हैं और इसे यूटिलाइज करते हैं यानी इसे यूज में लेते हैं, ठीक है। द अनयूज्ड पार्ट, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, अनयूज्ड मतलब जिसका हमें शरीर में कोई काम नहीं होता है, भोजन का ऐसा पार्ट जो जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, उसे मतलब डिफिकेटेड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको आश्चर्य हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि भोजन में, कि शरीर में भोजन का क्या होता है, ठीक है, शरीर में भोजन का क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, जो फूड होता है भोजन लगातार, कैनल का मतलब क्या होता है, मतलब एक नाला जैसे, कैनल मतलब नाला भी होता है, कैनल CNL यानी गटर, नाला, GUTT गटर मतलब नाला होता है, कैनल मतलब भी नाला होता है, ठीक है। मतलब एक पाइप, कैनल मतलब नाला या फिर पाइप, ठीक है। तो लगातार लगातार मतलब लगातार यानी कंटिन्यूअस कैनल में जाता है, लगातार पाइप में जाता है। विच बिगिनस एट दी बकल कैविटी, जो बकल कैविटी से शुरू होता है, BUCCL बकल कैविटी, सही से याद कर लेना है, बकल कैविटी, एंड बकल कैविटी से शुरू होता है, इंड्स एट दी एनस, और एनस यानी एनस मतलब क्या होता है, गुर्दा पे समाप्त होता है, कहाँ पे, गुर्दा पे समाप्त होता है एनस। द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, जैसे रेल का कंपार्टमेंट होता है डब्बा, ठीक है। इसे ही भिन्न भिन्न तरह के कंपार्टमेंट मतलब कमरों में भी, इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कंपार्टमेंट में 4 कंपार्टमेंट में विभाजित कर सकते हैं, 4 कंपार्टमेंट में, ठीक। पहला है किसमें तो द बकल कैविटी, बकल कैविटी में BUCCL बकल कैविटी, ठीक है। सबका स्पेलिंग याद होना चाहिए। फूड पाइप आर आसोफागस, OESPHAGUS आसोफागस। फिर है स्टमक यानी पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, रेक्टम, ठीक है, जो रेक्टम पे समाप्त होता है, ठीक। और फिर रेक्टम के बाद आता है एनस यानी गुर्दा, ठीक है, ठीक है, जो कि गुर्दा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ गुर्दा, और गुर्दे से बाहर जो है कि भोजन निकल जाता है, और बाहर जो है कि जो खराब जो भोजन होता है, खराब जो पदार्थ होता है वो गुर्दे से बाहर निकल जाता है, पता ही है। चलो थोड़ा देखते हैं इस पाइप को, ठीक है, कहाँ पे है देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, कैविटी का मतलब चबाना होता है, बकल कैविटी यानी जो है कि ये बकल कैविटी है, ठीक है, BUCCL यानी मुंह को बकल कैविटी। यहाँ पे जैसे रोटी है, रोटी को अपने मुंह में डाला, ठीक है, यहाँ पे इसको चबाएंगे, च्यू करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। यहाँ पे सालिवा है, इसको चबाने में सहायता करता है, बिल्कुल मिला देता है, ठीक है ना।
फिर यहाँ से आता है यहाँ पे ऑसोफागस या फिर फूड पाइप इसको बोलते हैं। OESPHAGUS सही से याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं सोचना कि याद कर लेंगे, सब सही से याद कर लेना है। ऑसोफागस होता है यानी इसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप से हो करके यहाँ पे आता है स्टमक में, इसको बोलते हैं स्टमक, ठीक है। अच्छा है स्टमक बता रहे हैं, ये पूरा तो स्टमक है, पूरा स्टमक पूरा नहीं है, ये स्टमक पूरा नहीं है, ठीक। इस पूरे को बोलते हैं बेली बोलो या फिर एब्डोमेन, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। पेट तो ये पूरा है, इतना हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, पेट है, ठीक है। लेकिन ये स्टमक ही है, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है, अग्नाशय, ठीक, इसको अग्नाशय बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे होता है लीवर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस यहाँ से इस स्टमक में आता है, ठीक है ना। यहीं पे H2SO4 होता है, H2SO4 अम्ल जो पढ़े थे, H2SO4 इसी में पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है इसी में स्टमक में, ठीक है, अग्नाशय में। अग्नाशय यानी अग्नि, यहाँ पे समझो अग्नि जैसा होता है, यानी H2SO4 यहीं पे होता है जो भोजन को और भी सिंपल पार्ट में तोड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे है पैनक्रियाज भी एक क्या है, ये भी डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, पैनक्रियाज भी, ठीक है, पैनक्रियाज भी एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, ठीक है। यानी इसमें भी सलाइवा आता है, सालिवा इसमें भी रहता है यानी लार, ठीक है। सलीवरी ग्लैंड, जैसे यहाँ पे एक सलीवरी ग्लैंड होता है मुंह के पास, यहाँ भी ये भी एक क्या है, सलीवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये भी डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पाइप है, इस पाइप के द्वारा भोजन कहाँ गया, स्टमक में से, ये स्टमक वाला पाइप हो गया, स्टमक वाला पाइप में से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ये क्या है, छोटी आंत है, ठीक है। अब छोटी आंत जो होता है ना, ये पाइप के जैसा होता है, ऐसे लगातार देखो ऐसे पाइप के जैसे है, ठीक है, छोटी आंत ये पाइप के जैसे है, लगातार पाइप के जैसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भोजन ऐसे जाता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, और भी छोटे छोटे पार्ट में टूटता जाता है, ठीक है। तो अब फिर इसमें से हो करके, ठीक है ना, इसमें से हो करके, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी भोजन होता है वो सब इसमें जो है कि चूस लिया जाता है, सब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पाइप है, ठीक है, उसके दीवारों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और उसे ब्लड के साथ मिला दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर भोजन जो क्या होता है, फिर ये बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है, भोजन यहाँ पे बड़ी आंत में चला जाता है, यहाँ पे, ठीक है ना, बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे पहले हमारा पूंछ होता था, लेकिन अब यहाँ पूंछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भोजन जब बड़ी आंत में होता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ज़्यादा दिन तक खराब पदार्थ को पेट में यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ये पूंछ में चला जाएगा तो आदमी का मृत्यु भी हो जाता है, इसलिए हमें खराब पदार्थ को पेट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें समय समय पे लैट्रिन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि भोजन इसमें जाता है, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होता है, जो वाटर होता है, अधिक वाटर को इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अधिक जो पानी जब अगर इसमें अधिक होता है तो, ठीक है। तब फिर क्या होता है, फिर जो पानी को एब्जॉर्ब करके फिर इसको ऐसे चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ऐसे क्या होता है, फिर यहाँ पे भोजन यहाँ से ऐसे चला आता है, ठीक है। और बस यहाँ से आता है और इसको रेक्टम बोलते हैं, RECTUM रेक्टम, ठीक है। और यहाँ पे है एनस। कहने का मतलब जब तुम्हें लैट्रिन लगता है, तुम्हें क्या होता है, जाने का तुम्हें मन तो करता नहीं है, तब तक वो रेक्टम में रहता है और तेज से लगा रहता है और जाते नहीं हो, तुम्हें समझना चाहिए, ठीक है। और फिर ये एनस है, एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये हो गया प्रोसेस। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ है।
क्या दिया है, चल अरे देखते हैं। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या एक बहुत लंबा रास्ता नहीं है। दिज पार्ट्स टुगेदर, ये जो पार्ट्स होते हैं साथ साथ, फॉर्म दी एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो है कि एलिमेंट्री कैनल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैनल मतलब पाइप, एलिमेंट्री, ठीक है, साधारण पाइप का निर्माण करते हैं। स्पेलिंग याद कर लेना, एलिमेंट्री या फिर अन्य का भी ध्यान देना है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव रास्ता का, यानी पाचक जो रास्ते हैं, ठीक है, उसका निर्माण करते हैं। द फूड कंपोनेंट्स, जो भोजन के जो अवयव हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे गेट डाइजेस्टेड, पच जाते हैं। एज फूड ट्रैवल्स, एज फूड ट्रैवल्स यानी जैसे जैसे फूड ट्रैवल करता रहता है वैसे वैसे धीरे धीरे पचते जाते हैं। थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट्स, भिन्न भिन्न कंपार्टमेंट्स के द्वारा। भिन्न भिन्न कंपार्टमेंट मतलब क्या, अभी जो बताएं, जो भिन्न भिन्न तरह के जो कंपार्टमेंट हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरह से धीरे धीरे उसमें पचते जाते हैं। थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, द इनर वॉल यानी आंतरिक जो वॉल होता है यानी दीवार, ठीक, ऑफ द स्टमक यानी पेट, पेट का जो आंतरिक दीवार होता है, ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक का जो अंदर का दीवार होता है, जैसे पेट ऐसे ही नहीं बना था, इस तरह से बना था ये पेट, तो अंदर का जो दीवार है, ठीक है, स्टमक अंदर का जो दीवार है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो एक पाइप जैसे है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवार है अंदर का, ठीक। एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड मतलब संबंधित हैं, भिन्न भिन्न तरह के ग्लैंड्स जो कि संबंधित हैं, जैसे यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के ग्लैंड्स, जैसे एक गाल ब्लैडर भी एक तरह का ग्लैंड्स ही है, लीवर भी है, ठीक है, यहाँ पे पैनक्रियाज है, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न तरह के ग्लैंड्स हैं जो पाचक रस छोड़ते हैं। यहाँ भी है, ये मुंह के पास है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे जो कि पाचक रस छोड़ता है, ठीक। तो क्या करते हैं, जो कि इससे संबंधित है, विद द कैनल, कैनल से संबंधित है, जैसे सालिवरी ग्लैंड्स जो है, ठीक, मुंह के पास है। द लीवर है, स्टमक के पास है। पैनक्रियाज है, ये भी स्टमक के पास ही है। सीक्रेट मतलब छोड़ते हैं, SECRET, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, ये पाचक रस को छोड़ते हैं, पचाने वाले रस को। द डाइजेस्टिव जूसेज कन्वर्ट कम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, कन्वर्ट मतलब बदलते हैं, कम्प्लेक्स का मतलब जटिल भोजन को, जटिल को जटिल सब्सटेंस को, ठीक है, जटिल पदार्थ को, ऑफ फूड भोजन के जटिल पदार्थ को, इनटू यानी में, सिंपलर वंस सिंपलर में, ठीक है, साधारण जो है कि साधारण पदार्थ में तोड़ते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होते हैं यानी डाइजेस्टिव जो रास्ते होते हैं जिसमें भोजन पचता जाता है धीरे धीरे। एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं, उससे संबंधित जो ग्लैंड्स हैं यानी ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि हैं, ठीक है, टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक साथ में मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि यहाँ पे बकल कैविटी है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, आसोफागस है और लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस है। ये सब साथ में मिल करके इतना, ठीक है,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि ये जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। नाउ लेट अस नो, चलो अब हम जानते हैं व्हाट हैपेंस, क्या होता है टू द फूड, भोजन का, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के भिन्न भिन्न पार्ट में क्या होता है भोजन का। तो बस इतना ही पढ़ो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं।